समेत प्रदेश भर से सरकारी डॉक्टर्स कलम बंद हड़ताल यानी कि पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। ये डॉक्टर सुबह 9 बजे से लेकर 12 बजे तक ओपीडी में नहीं जा रहे हैं, जिससे ओपीडी सेवाएं प्रभावित हो रही हैं। डॉक्टर्स काले बिल्ले लगाकर पेन डाउन स्ट्राइक कर रहे हैं। हड़ताल के चलते मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर सरकार से एनपीए समेत अपनी 4 प्रमुख मांगों को लेकर डटे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं ये तस्वीरें कुल्लू से सामने आई हैं, जहां अपनी मांगों को मनवाने के लिए कुल्लू में भी सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक ओपीडी में नहीं पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इससे पहले तक काले बिल्ले लगाकर ये डॉक्टर्स हड़ताल कर रहे थे, लेकिन अब पेन डाउन स्ट्राइक का निर्णय इन्होंने लिया है और जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहां पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि मुख्यतः ओपीडी का समय ही सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक होता है। ऐसे में अगर 12 बजे तक कोई डॉक्टर ओपीडी में अवेलेबल नहीं है तो कहीं ना कहीं मरीजों को दिक्कतों का सामना इससे करना पड़ रहा है। हालांकि आपातकालीन सेवाएं सुचारू रूप से चल रही हैं, उन पर कोई प्रभाव पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन ओपीडीज प्रभावित हो रही हैं। जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो ओपीडी में उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से मरीजों को दिक्कतें हो रही हैं। कांगड़ा समेत शिमला, कुल्लू और हर जगह से सरकारी अस्पतालों से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एनपीए समेत कुछ 4 मुख्य मांगे हैं, जिसको लेकर लगातार डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं, जिसमें टाइम बाउंड प्रमोशन की बात कही गई है, रिवाइज्ड पे स्केल, जो नई भर्तियां की गई हैं उनको लेकर ये डॉक्टर्स अपनी मांग कर रहे हैं। और जो मुख्य मांग है वो एनपीए को लेकर है और लंबे समय से ये लोग सरकार से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इन्हें समय दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस मुलाकात या ठोस आश्वासन सरकार की तरफ से इन्हें नहीं मिला है। और कुल्लू से तुलसी, राजेंद्र शिमला से और विचित्र कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं राजेंद्र का ही रुख कर लूंगी। राजेंद्र, आईजीएमसी सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल है, प्रदेश की राजधानी में स्थित है। वहां पर भी ये डॉक्टर्स लंबे समय से काले बिल्ले लगाकर हड़ताल कर रहे थे और अब पेन डाउन स्ट्राइक इन्होंने शुरू की है। ओपीडीज कितनी प्रभावित हो रही है, क्या कुछ कहना है वहां पर जो मरीज हैं उनका, और डॉक्टर से भी अगर आपकी बातचीत हुई हो राजेंद्र? बिल्कुल जैस्मिन, लंबे समय तक मरीजों को इंतजार करना पड़ रहा है और क्योंकि यहाँ पर रेफर मरीज बहुत आते हैं तो उनको भी इंतजार करना पड़ रहा है। ओपीडी प्रभावित हो रही है, डॉक्टर्स पूरी सेवाएं जरूर प्रभावित कर रहे हैं कुछ एक समय के लिए, हालांकि टाइम फ्रेम फिक्स किया हुआ है, लेकिन दिक्कत जरूर मरीजों को झेलनी पड़ रही है। क्योंकि अगर 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रहती है तो जो मरीजों का फ्लो है वो बहुत लंबा हो जाता है। लाइनें ओपीडी के बाहर बहुत लंबी लंबी लगना शुरू हो गई हैं और ये दिक्कत अब से नहीं है। लगातार डॉक्टर सरकार से भी संपर्क कर रहे हैं, लगातार मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हो रही है, लेकिन आश्वासन के बाद आश्वासन डॉक्टर्स को मिल रहा है। ना स्पष्ट तौर पर मनाही हो रही है और ना ही स्पष्ट तौर पर जो मांगे डॉक्टर्स की है, खासकर जो मुख्य बड़ी मांग है वो एनपीए को लेकर है। डॉक्टर्स का सीधा कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से जब नियम बनाए गए थे तो उस वक्त एनपीए का जिक्र किया गया था और स्पष्ट तौर पर किया गया था, लेकिन अब हिमाचल प्रदेश में क्योंकि धीरे धीरे एमबीबीएस की अगर बात करें तो सरप्लस हो रहे हैं। पिछले 3 बैच है जिनको सीधे तौर पर अभी जिस प्रकार से एमबीबीएस को जॉब मिलती थी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, पढ़ाई खत्म होने के बाद, वो नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे में सरकार की तरफ से अब एनपीए बंद कर दिया गया है। ये अब बड़ा ऑब्जेक्शन डॉक्टर्स की तरफ से है और जो आंदोलन है अगर उसकी रूपरेखा को हम देखें तो लंबे समय तक चलने की प्लानिंग डॉक्टर्स की तरफ से है। चरणबद्ध तरीके से डॉक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। पहले काले बिल्ले लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं, अब 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक है। अब इसके आगे बढ़ने की जो आशंका है वो व्यक्त की जा रही है और दिक्कत प्रदेश के लोगों को होगी, मरीजों को होगी, बीमारों को होगी। जैसे बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सकती हैं और ये एक बड़ा कंसर्न है। तुलसी का रुख करते कुल्लू से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी तुलसी, कुल्लू में किस तरह से ओपीडीज प्रभावित हो रही हैं, क्योंकि दूर दराज से पहाड़ी इलाकों से लोग यहां पर इलाज कराने आते हैं और अगर डॉक्टर्स उन्हें ना मिले तो कहीं ना कहीं मुसीबत उनके लिए भी खड़ी हो रही है।
जी बिल्कुल जास्मिन, देखिए जिस तरह से डॉक्टर पिछले 3 दिन से हड़ताल पर है और कुल्लू जिला की बात करें तो ये कुल्लू जिला का जो मैं इस वक्त कुल्लू जिला के क्षेत्रीय अस्पताल के बाहर हूँ, जहाँ पर इवन लाहौल स्पीति के साथ साथ मंडी डिस्ट्रिक्ट के लोग भी यहाँ पर इलाज करवाने के लिए आते हैं। ऐसे में अगर बात करूँ तो पिछले 3 दिन से लगातार जिस तरह से डॉक्टरों की 2.5 घंटे जो पेन डाउन स्ट्राइक हड़ताल चल रही है, उसके चलते बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है हर दिन सुबह 2.5 घंटे यहाँ पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आप देखते हैं कि तस्वीरों में जिस तरह से यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग जो है यहाँ पहुँचे हैं और इलाज करवाने के लिए। उसके साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से जो यहाँ पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो हड़ताल चल रही है उसके चलते जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो 2.5 घंटे जो है पूरी तरह से बाधित हो रही है। डॉक्टर हड़ताल पे है और मरीज जो है बेहाल है, क्योंकि जो लोग दूर दराज से यहाँ पहुँच रहे हैं, चाहे वो कुल्लू जिला के बंजार की बात करें, सेज की बात करें, इसके अलावा कुल्लू मनाली का एरिया है, इसके अलावा लाहौल स्पीति से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बहुत बड़ा एरिया जो ये कुल्लू अस्पताल है, ये लगभग 4 डिस्ट्रिक्ट को कैटर करता है, जहाँ पर यहाँ पर इलाज करवाने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पहुँचते हैं। और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो दिखते हैं इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर चिल्ड्रन जो ओपीडी है उसके बाहर बड़ी संख्या में लोग खड़े हैं। मैं आपको कुछ तस्वीरें अंदर की दिखाना चाहूँगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले यहाँ पर लाइट नहीं थी और लाइट के साथ साथ जो है यहाँ पर जो विजुअल है वो प्रॉपर नहीं दिख पा रहे थे। लेकिन आप देखते कि यहाँ पर जो है जो चिल्ड्रन ओपीडी है उसके बाहर जो है बड़ी संख्या में आप देखते हैं कि बहुत सारी माएँ जो है अपने बच्चों को दिखाने के लिए यहाँ पर पहुंची है। और सुबह से ही अगर बात करें, इन लोगों ने जो है 2.5 घंटे सुबह यहाँ पर बैठकर वेट किया है। और इसके अलावा गायने वार्ड भी यहाँ पर है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से कुल्लू अस्पताल की बात करें तो बड़ी संख्या में जो लोग दूर दराज से यहाँ पहुँचते हैं उनको जो है सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर बात करें बहुत सारे लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? संजय जी, कब आप आए थे, क्या देखते किस तरह की स्थिति यहाँ पर है? सुबह 9 बजे यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन 11 बजे तक स्ट्राइक रहा। उसके बाद अभी ओपीडी चल रहा है, तो देखो अब बच्चा हो गया गोद में ही। इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे। क्या लग रहा है, बहुत लोग यहाँ पहुँचते हैं कुल्लू अस्पताल की बात कर, तो क्या आपने क्या देखा, कितनी भीड़ यहाँ लग रही है? देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र है, तो साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पे है नहीं, यही कहना चाहेंगे यहाँ। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग जो है, चाहे वो गायने वार्ड की अगर बात करें या इसके अलावा जो चाइल्ड ओपीडी यहाँ पर है, यहाँ पर जो है वो कहीं उस तरह की स्थिति जो है आप देखते हैं कि बहुत भीड़ जो है वो लोग यहाँ पर है। दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनको भारी समस्याओं का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं दूर दराज से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनको जो है दिक्कत ये हो रही है कि टाइम पर जो है यहाँ पर चेकअप नहीं हो पाएगा। और उसके बाद दूर दराज से जिस तरह से लोग यहाँ पहुंचे तो उनकी जो बसें हैं, बिल्कुल तुलसी, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश के हालात हैं और जिस तरह से वहां पर ज्योग्राफिकल कंडीशंस हैं, लोग पहाड़ियों से उतरकर नीचे पहुंचते हैं और कुछ लोग तो मैं समझती हूँ कि पैदल भी उतरते हैं नीचे, फिर इलाज कराने के बाद वापस उन्हें शाम होने, अंधेरा होने से पहले अपने घर पहुंचना होता है। और ऐसे में स्वास्थ्य सेवाएं कितनी प्रभावित हो रही हैं तुलसी, ये समझ में आता है। विचित्र कांगड़ा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विचित्र कांगड़ा में भी सरकारी अस्पतालों में यही कमोबेश स्थिति है। अगर कांगड़ा के सिविल हॉस्पिटल की बात की जाए, टांडा की बात की जाए, वहां पे भी तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो पेन डाउन स्ट्राइक पर हैं। वहां पर ओपीडीज पर कितना असर पड़ रहा है, लोग कितने इससे प्रभावित हो रहे हैं? जाशमिन, बहुत ज़्यादा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि 9 बजे से लेकर जो है 12 बजे तक अगर डॉक्टर्स जो है वो स्ट्राइक पर रहते हैं तो निश्चित तौर पर जो है सुबह के समय जो आने वाले लोग होते हैं, मरीज होते हैं, तीमारदार होते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि उन्हें अपने समय के हिसाब से वो लोग यहाँ पर पहुँचे होते हैं और उसके बाद जो है उन्हें दूसरी जगह पर भी जाना होता है, जो कि तीमारदार मरीजों को साथ लेकर यहाँ पर जो है पहुँचे हुए होते हैं। फिलहाल की अगर मैं बात करूँ तो दोपहर के भोजन का ये समय हुआ पड़ा है, तो यहाँ पर अभी तो उस तरह से उतनी भीड़ नजर नहीं आ रही है, क्योंकि भीड़ छट चुकी है। लेकिन उससे पहले जब हम लोग यहाँ पर मौजूद थे, काफी ज्यादा संख्या में जो मरीज थे वो यहाँ पर मौजूद थे, तीमारदार उनके यहाँ पर मौजूद थे, अपने मरीजों को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए थे। लेकिन क्योंकि अभी जैसा मैंने कहा है कि लंच का टाइम हुआ पड़ा है, और वैसे भी धर्मशाला का ये जो हॉस्पिटल है ना जाशमिन, ये जो है इसको सहूलियतों के लिए जाना जाता है, बहुत ज्यादा सहूलियतें यहाँ पर मिलती है। इनफैक्ट जनरल हॉस्पिटल अगर कहीं पर इस पूरे रीजन में है तो वो धर्मशाला में है, कांगड़ा चंबा का। और इसके अलावा जो है दूसरा जो जनरल हॉस्पिटल है वो जाकर कुल्लू में है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा यह हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, और यहाँ पर हर प्रकार की सहूलियतें यहाँ मिलती है। चलिए मैं बातचीत सीधी अब हम लोग जो है वो करेंगे यहाँ पर हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर कुमार सौरभ, वो हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए भी मौजूद हैं। उन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि डॉक्टर साहब, कब से आप लोगों की ये स्ट्राइक चल रही है? हम लोग लगातार हालांकि इसको कवर भी कर रहे हैं कि पहले आपने काले बिल्ले लगाए, उसके बाद जो है पेंड्रोन स्ट्राइक पे आप चले गए हैं। आफ्टर ऑल कब तक चलता रहेगा ये सिलसिला? देखिए, नमस्कार जी, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है और मैं हिमाचल प्रदेश मेडिकल एसोसिएशन में वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पे हूँ।
देखिए ऐसा है कि हम पिछले लगभग 34 दिनों से हम काले बिल्ले लगा के जो है वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जब उसके बाद हमें जो है वो मुख्यमंत्री जी ने शिमला में बुलाया और हमारी वहाँ पे वार्तालाप हुआ, तो उसके बाद से जो है वो हम इंतज़ार करते रहे कि अब मिनट्स ऑफ मीटिंग आएंगे। लेकिन वो मिनट्स ऑफ मीटिंग तब तक नहीं निकले, तो फिर हमने पेन डाउन स्ट्राइक शुरू किया। आज उसका डे 3 है। मिनट्स ऑफ मीटिंग उससे अगले दिन जो है बहाल किए गए, लेकिन वो भी उतने अप्रोप्रिएट नहीं हैं। जो चीज़ें हमने उसमें मांगी थी वो उस लेवल की नहीं मिली हैं। सो अभी भी जो स्टेट बॉडी है उनका यही कहना है कि जब तक हमें पूर्ण रूप से जो है प्रॉपर किसी डेजिग्नेशन के साथ और प्रॉपर किसी उसके कागज़ जो है वो हमें मिलेगा या ऑफिस ऑर्डर्स मिलेंगे, तभी हम इस स्ट्राइक को जो है वो कॉल ऑफ करेंगे। अदरवाइज़ ये संघर्ष जो है हमारा, जो हमारी ज़रूरतों की तरफ है और जो हमारी मांगों की तरफ है, जो कि बिल्कुल वैलिड है, वो बढ़ता जाएगा। पिछले 36 दिनों की आपने बात करी है। इससे पहले भी मुझे याद है कि लास्ट ईयर जून महीने में भी आप सरकार से मिले थे। उस वक्त भी मुख्यमंत्री से आपकी मुलाकात हुई थी। क्या उस वक्त आपको आश्वासन नहीं मिला था, क्योंकि आपने उस वक्त भी जो स्ट्राइक थी उसको खत्म कर दिया था? उसके बाद लंबे समय के बाद 13 फरवरी को आप लोग फिर मिले हैं। तो क्या ये प्रोसेस में आप लोगों की पुख्ता बातचीत नहीं हो पा रही है, या आपको क्या लग रहा है कि आप स्थायी हल की ओर ही जाना चाह रहे हैं, या फिर कुछ बीच में भी कुछ मांगे पूरी हो जाए, जैसे एनपीए वाली मांग आपकी पूरी हो जाए तो भी आप लोग जो वो स्ट्राइक को रद्द कर सकते हैं, या फिर तमाम मांगे ही अब पूरी होंगी तभी स्ट्राइक रद्द होगी? देखिए ऐसा है कि हमें भी पता है, हम इसी प्रदेश के लोग हैं, कि इस वक्त जो है स्थिति जो है वो फाइनेंशियल जो है डिमांड्स हमारी वो शायद पूरी फुलफिल नहीं हो सकती। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा सिर्फ इतना कहना है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमें आप अभी दे दीजिए, लेकिन ये है कि उसका कोई प्रॉपर एक ऑफिस ऑर्डर निकला जाए जिसमें ये लिखा जाए कि ये चीज़ें जो हैं, जो कि हमारी उस दिन बैठक में भी ये बात हुई है और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आपका जो एनपीए नए बच्चों का, नए डॉक्टर्स का बंद किया गया है, उन डॉक्टर्स का हमने बंद नहीं किया है, वो हमने रोका है जब तक हमारी जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से ठीक ना हो जाए। तो हम भी उसको लिखित रूप में चाह रहे हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। रही बात हमारी नॉन ऑफिशियल डिमांड्स, वो तो देखिए ऐसा है, उसमें कोई फाइनेंशियल बर्डन गवर्नमेंट को नहीं है और वो तो पूरी की जा सकती हैं। और ऐसी हमारी कोई पर्सनल डिमांड्स नहीं है। जो वही 5 डिमांड्स हमने संक्षिप्त करके जो है सरकार के आगे रखी थी और उसी पे हम आगे चल रहे हैं। हम लोग लगातार देख रहे हैं डॉक्टर साहब कि सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक जो वो काफ़ी ज़्यादा रश जो वो यहाँ पर देखने को मिलता है। आप भी जानते हैं बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, तो ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर आप लोग उनकी ट्रीटमेंट किस तरह से कर रहे हैं? क्योंकि 12 बजे तक देखिए, अगर कोई बहुत ही इमरजेंसी केस होगा तो उसको कैसे आप ट्रीट करेंगे? क्या रह रहा है अभी? देखिए सर, ऐसा है कि मैं हमेशा से एक चीज़ बोलता हूँ कि हम डॉक्टर्स का पहला उद्देश्य जो है वो मरीजों की सेवा करना है। हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमें जो है वो ये पेन डाउन करनी पड़ती, लेकिन हम मजबूर हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको बता दूं कि हमारी जो आपातकालीन सर्विसेज हैं दे आर वर्किंग वेरी गुड। हमारे डॉक्टर्स वहाँ पे अपॉइंटेड है। जो भी रियल इमरजेंसी है या जिसका किसी का छोटा बच्चा ज़्यादा बीमार है तो वहाँ पे डॉक्टर्स उनको लगातार देख रहे हैं। उसमें हमारी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि देखिए यहाँ पे धर्मशाला जोनल हॉस्पिटल धर्मशाला में यहाँ पे कोई बड़े प्राइवेट अस्पताल नहीं है, तो यहाँ पे लोग जो हैं वो सुबह से आ जाते हैं और बहुत दूर दूर से लोग पहाड़ों से उतर के भी यहाँ पे चेक कराने आते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें भी वो ठेस पहुँचती है कि वो सुबह के आके खड़े हैं, 12 बजे तक जो है वो खड़े हैं। उसके बाद कई तो ऐसे हैं जो बेचारे भूखे प्यासे भी आते होंगे, ठीक है, उनकी इन्वेस्टिगेशंस रह जाती होंगी। लेकिन ये है कि अब हम भी, आप बताइए क्या करें। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम उनको अटेंड नहीं कर रहे हैं। 12 बजे से लेके हम डॉक्टर्स जो हैं वो जब तक लंच ब्रेक नहीं होती है जितने हो सकते हैं देखते हैं। उसके बाद भी बैठना पड़ता है तो देखते हैं। देखिए हम अपनी तरफ से कभी ये कमी नहीं आने देंगे, लेकिन हमारा सिर्फ ये है कि अवाम भी हमारे साथ आए, लोग भी हमारी बात को समझे और सरकार भी हमारी ही है, वो भी हमारी बातों को समझे। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल यहाँ मैं पूछना चाहूँगा कि क्योंकि कि आप ही लंबे समय से जो है इस तरह से स्ट्राइक पर हैं, तो क्या अभी सरकार की ओर से इस तरह से नहीं आया? क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सभी जानते हैं कि कितनी जटिल भौगोलिक परिस्थितियाँ यहाँ पर हैं, लोग दूर दराज के क्षेत्रों से जो है वो हॉस्पिटल्स में पहुँचते हैं। तो क्या सरकार ये महसूस नहीं कर पा रही होगी? क्या लगता है आपको, क्या ये मैसेज सरकार तक नहीं पहुँच पा रहा होगा कि बहुत ज़्यादा भीड़ हॉस्पिटल्स के बाहर जो वो देखने को मिल रही है, इन दिनों में लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं? देखिए इसके लिए मैं सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोगों का करूंगा, क्योंकि आप लोग ही हमारे पास एक जरिया है जिससे हमें लगता है कि हमारी बात सरकार तक और आवाम तक पहुंच रही है। देखिए हमें तो ये हमेशा लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि सरकार तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच रही है, उन्हें हमारी पीड़ा नज़र नहीं आ रही है। लेकिन बस इसी चीज़ का इंतज़ार है कि कोई अच्छा निर्णय लेके
उम्मीद इन डॉक्टर्स को है कि इनकी सेवाएं किसी तरह लोगों तक इनकी सेवाओं की वजह से लोग प्रभावित ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी आवाज भी सरकार तक पहुंचे। राजेंद्र, विचित्र और तुलसी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और